मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। आज जिस तरीके से इस हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ते को, जिसमें हर तरह के धर्म, हर तरीके की जातियां, हर तरीके के संप्रदाय सौहार्द पूर्वक, शांति पूर्वक रहते हैं, ये गुलदस्ता जिसमें हर रंग का फूल खिलता है, आज हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ते को किसी की नजर लग गई है। और जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांप्रदायिक राजनीति को साधने के लिए, इससे बड़े शर्म, दुख और पीड़ा की बात नहीं हो सकती है। आज अगर गांधी जी होते तो रो रहे होते, आज अगर अंबेडकर जी होते तो रो रहे होते, आज अगर शहीद आजम भगत सिंह होते तो रो रहे होते। उन्होंने कभी ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था, कभी उन्होंने ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं की थी कि जिस भारत में एक मजहबी नारा लगाकर किसी को मार दिया जाए, नारे लगा करके किसी के मस्जिद पे चढ़ जाया जाए, जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को लिंच कर दिया जाए। ऐसा तो भारत हमारा नहीं था। ये कौन सी विचारधारा है जो आज अपने सत्ता के लिए इस तरीके का खून खराबा, इस तरीके का दंगा भड़काने का काम कर रही है? ये इस देश की जनता को पहचानना पड़ेगा। बहराइच का जिम्मेदार स्पष्ट रूप में जो राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो जिम्मेदार है। आखिर क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि हर बार जब हिंदू त्योहार आ रहे हैं तो इस तरीके की आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है और धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है, बलगराया जा रहा है और उसमें आम लोगों की मृत्यु हो रही है। मृत्यु होने के बाद से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हम हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी के माथे पर यह नहीं लिखा हुआ है कि वो किस धर्म का अपराधी है। अपराधी अपराधी होता है और उसके लिए संविधान है, कानून है। और जिस तरीके से कानून में जो है भेदभाव किया जा रहा है, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात अगर मान लिया जाए झंडा भी लगा दिया किसी ने, तो हत्या का तो अधिकार किसी ने नहीं दिया ना। हत्या थोड़ा ही की जाती है। देखिए, नहीं नहीं, आप ये बताइए तो क्या अराजकता करना ठीक है? हत्या नहीं की जाती है, ये सच्चाई है। हम तो कह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा के दोषियों को फांसी हो। योगी आदित्यनाथ जो है, अगर इतना बड़ा उन्होंने कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम कर दिया है तो स्पीडी ट्रायल चलाएं, स्पीडी कोर्ट लगाएं और ट्रायल चलाकर 1 महीने के अंदर गोपाल मिश्रा के दोषियों को जो है फांसी दी जाए। हम तो मांग कर रहे हैं और नजीर पेश करें, और नजीर पेश करें और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो जिन लोगों ने सैकड़ों मुसलमानों के घर फूंक दिए, जिन्होंने उस गाड़ी के शोरूम, जो हिंदू का शोरूम था गाड़ी का, उसको फूंक दिया, सैकड़ों लोगों के मकान को जला दिया मुसलमान। आज 12,000 से ज्यादा मुसलमान वहां से पलायन कर गए। वहां पर कितने हिंदुओं के ऊपर मुकदमे हुए, वो घर छोड़ करके जो है फरार हो चुके हैं। आज आप समझिए, जिस क्षेत्र में दंगे हो जाते हैं वहां 10 साल तक जो है सौहार्द बिगड़ जाता है, वहां भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, वहां पर जो है आग लगी हुई इमारतें, वहां का जो है भयावह मंजर जो है कई सालों तक जो है वहां मातम का माहौल रहता है। आप समझिए, तो कौन है डर फैलाने के पीछे? कौन है फिर? जिसको लाभ हो रहा है, जो सत्ता में आज बैठे हुए लोग हैं। आप बताइए ना, अभी तो वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें स्पष्ट तौर पर एक दंगाई जो है एक वीडियो में कह रहा है कि 2 घंटे तक पुलिस ने उसको खुली छूट दे दी और 2 घंटे अगर उसको पूरे मिल जाते दंगा करने के तो पूरा महाराजगंज वो फूंक देता। तो आखिर इन दंगों से किसको लाभ हो रहा है? कौन से लोग हैं जो गोपाल मिश्रा की लाश पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? वो कौन से लोग हैं जो पोलराइजेशन करके सत्ता में फिर वापस आ जाएंगे? किसको मजहब और धर्म की राजनीति जो है वो साधनी है? तो आपका स्पष्ट तौर पर उत्तर यही है। और भाजपा के नेता, अपनी शोभा यात्रा भाजपा तो नेता इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाने में पारंगत है। जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं बड़े बड़े मंचों से कहता हो कि एक धर्म विशेष अगर बटेगा तो कटेगा, तो उस मुख्यमंत्री के राज्य में दंगा होना लाजमी सी बात है।
और ये उस मुख्यमंत्री की नाकामी भी दिखाता है, योगी आदित्यनाथ की नाकामी दिखाता है कि आप जो है बड़े मंचों से खुद मुख्यमंत्री होकर के डर फैला रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। तो आपके राज्य में अगर इस तरीके का हाल है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, मत रहिए मुख्यमंत्री। अब कोई धार्मिक कार्य ना हो। बताइए, एक मिनट आप मुझे एक चीज बताइए कि जिस धार्मिक देश कार्य कोई हो या ना का हो। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, उस देश में अगर हिंदू खतरे में है तो ऐसे हिंदू प्रधानमंत्री को जो है, ऐसा हिंदू प्रधानमंत्री नाकाम है, उसको तो सत्ता से हट जाना चाहिए। भाई कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते तो हो? अतुल त्रिपाठी खतरे में नहीं है। कोई खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में नहीं है, तानाशाह की कुर्सी खतरे में कौन है ये है, कहने योगी वाला? आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, नरेंद्र मोदी की खतरे में है, क्योंकि इस देश का जनता पहचान चुकी है सांप्रदायिक राजनीति इनकी, और इस देश की जनता उब चुकी है। आज देश में तमाम मुद्दे हैं, जिस देश में हर 2 घंटे पे 4 युवा जो है आत्महत्या करता हो, जिस देश में हर रोज 28 किसान आत्महत्या करता हो, 1/4 आबादी जो है वो गरीब हो। आज यूएन का रिपोर्ट आया कि 5 सबसे गरीब देशों में भारत शुमार हो चुका है। हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से नीचे आ चुके हैं। हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमरा चुका है, हमारी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। आज रुपया जो है $1 की कीमत आज 84 रुपया हो चुका है। यही प्रधानमंत्री हैं जो दावा ठोकते थे कि जिस देश के रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। क्या आज नरेंद्र मोदी की साख नहीं गिर रही है? आज तो डॉलर कहां पहुंच गया? आप समझिए, ये सारे मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति को पोषित की जाती है। और आज तो भाजपा के विधायक ने स्वयं खुलासा कर दिया कि उसके 8 जो है पदाधिकारी भाजपा युवा मोर्चा के इन दंगों में शामिल थे और उन्होंने इस दंगे को भड़काने का काम किया। आप बताइए, जब दंगा भड़क गया तो वहां किसने इजाजत दी? उन्होंने कहा कि मेरे लड़के को मारने की गोपाल मिश्रा की लाश का जुलूस निकालने की इजाजत किसने दी? ये कौन से लोग हैं जो इस दंगे को भड़काना चाहते थे? अगर वहां दंगे हो गए तो उसको तो कंट्रोल करने का काम प्रशासन का था। तो पुलिस बिल्कुल प्रशासन भारी दबाव में है उत्तर प्रदेश का, और सत्ता के दबाव में है। देखिए, पुलिस जो है कौन है? पुलिस आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं। आपके घर से लोग पुलिस है, हमारे घर से लोग पुलिस है। पुलिस को चलाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार है, और जिस तरीके से पूरे प्रकरण में एक तरफा कार्रवाई की गई, मैं पूछना चाहता हूं क्या वो 8 जो पदाधिकारी हैं जो दंगा भड़काने में शरीक थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आज तो हर जगह बुलडोजर चला दो। लेकिन ये बुलडोजर क्या है? ये बुलडोजर क्यों? एक संविधान में कहाँ लिखा है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चला दोगे? अवैध निर्माण लग रहा है। नहीं, क्या कैसा अवैध निर्माण? जब निर्माण हो रहा था तो प्रशासन कहाँ थी? कहाँ थी प्रशासन? ये तो अपनी नाकामी छुपाने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने वर्डिक्ट में कहा है कि अगर कोई दोषी सिद्ध भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पुश्तैनी संपत्ति गिरा देंगे। अरे सदियां लगती हैं एक आशिया बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बुलडोजर चलाने में, आग लगाने में? एक घर जो है किसी का, वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। अगर गुनहगार मैं हूं तो उसकी सजा मुझे, मेरे दादा, मेरे बाप, मेरी पीढ़ी को मिलेगी। ये कौन सा न्याय है भाई? ये तो न्याय नहीं है, ये तो अराजकता है। ये तो उसी दंगाइयों की तरह है, जैसे दंगाई लोगों का घर फूंक दे रहे हैं, उसी तरीके से सरकार भी जो है बुलडोजर से लोगों का घर गिरा देगी। तो सरकार और दंगाई में क्या फर्क है?